पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जनता और नेता सभी एकजुट हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद यहां से होकर वापस लौटे हैं। उनका ये कहना है कि कश्मीर में अमन चैन की बहाली थी बीते कई सालों से, लेकिन अब आगे हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, और क्योंकि आप पिछले दिनों कश्मीर में ही थे, तो मैंने सोचा इमरान भाई शुरुआत उसी से करेंगे। सबसे पहले ये जो हमला हुआ है उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं लास्ट वीक कश्मीर में था। कैसी तो एक्सपीरियंस थी आपकी के जब अंदर कश्मीर में ऐसा लोगों का वार्म वेलकम था, इतने खुश उसके साथ वो मिल रहे थे और बार बार एक बात बोलते थे, साहब बहुत दिन के बाद अभी ऐसा हुआ है कि हमारा 1990 से पहले वाला जो सुनहरा दौर था, वो जो जन्नत थी कश्मीर, वो लौट आई है। ऐसा लोगों ने आपसे कहा? ऐसा लोगों ने कहा और दिखाई भी दे रहा था, कहा ही नहीं था, दिखाई भी दे रहा था कि कोई होटल में कमरा वहाँ खाली नहीं था। मेरे एक दोस्त आए, उनको वापस 40,000 की टिकट लेकर के जाना पड़ा, चूँकि कोई रूम ही नहीं था अवेलेबल। होटल के कमरे नहीं मिल रहे थे श्रीनगर में? सब पैक थे श्रीनगर में। हम लास्ट मुझे भी एक दिन के लिए कमरा चेंज करना पड़ा। अच्छा। मुझे भी लास्ट डे अपना रूम चेंज करना पड़ा, चूँकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही थी, सारे बड़े होटल सब बुक थे। और गुलमर्ग गए तो पहलगाम तो हमारी पूरी कमेटी गई थी। अच्छा। गुलमर्ग गए, गुलमर्ग के अंदर 2.5-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी गंडोला पे जाने के लिए, और भीड़ के अंदर उत्साह और एक अजीब मतलब लोगों के अंदर खुशी का माहौल था। और कश्मीरी भी झूम रहे थे, क्योंकि टूरिज्म से पैसा आता है। उनको जो भुखमरी के हालात पे थे वो खुशहाली की तरफ चल दिए थे, रोजगार मिल रहा था, हर आदमी खुश दिखाई दे रहा था। आपकी एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। What was your experience? For how many days were you there in Kashmir? 4 दिन। क्या था एक्सपीरियंस, बताइए ना ये विस्तार से वहाँ बताइए। कश्मीर में लोग इतने खुश थे, और मुझे थोड़ा सा मैं हर चीज़ को स्वीकार करने में, मुझे हुक्का पीने की आदत है। तो मैंने कहा यार हमारा तंबाकू खत्म हो गया तो कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा 24/7। तो मैंने कहा यार 24/7 कश्मीर में? 24/7 रेस्टोरेंट? नहीं, शॉप है एक। अच्छा। मैंने 24/7 वो हर वक्त खुली रहती है। मैं 24/7 कश्मीर में। तो मेरा दोस्त है, लड़का भाई हमारा आरिफ, कश्मीर का ही है। मैंने कहा इमरान भाई क्या बात कर रहे हैं, देखो चलो हम चले गए। तो हम जब रात को गए ऊपर से उतर कर, जो उधर लाल चौक की तरफ वो दुकान थी, तो दुकान खुली हुई और लोग बाहर खड़े हुए जूस पी रहे हैं इधर 12:30 बजे। तो मैंने कहा यार ये तो कश्मीर बदल गया बिल्कुल, एकदम माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने लगे साहब अब हमारा इस वक्त का हाल ये है कि जगह नहीं है पैर रखने की होटल्स के अंदर। अच्छा। और पैक्ड है बिल्कुल। तो मैंने उस आरिफ से कहा था, मैंने कहा तू एक काम कर, अच्छा रेस्टोरेंट खोल, अब तो यहाँ वापस हो गया, कम से कम एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल, अच्छा वो चलेगा। मैंने कहा इमरान भाई इस वक्त हालात इतने बढ़िया हैं, अल्लाह मियाँ बस उनको नज़र ना लगाए। और हम लोग मतलब अब बहुत दिनों के बाद हमें खुशहाली के रास्ते दिखाई दिए। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि माहौल के अंदर इस तरह का चेंज, पॉजिटिव चेंज, क्योंकि मैं 6-7 साल के बाद कश्मीर गया था। पॉजिटिव चेंज ये दिखाई दिया। फिर हम सुबह नेक्स्ट डे वहाँ गए गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में बड़ी भीड़ और मेरे हज़ारों आदमी गुलमर्ग के अंदर, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह थी। ये मतलब है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, चेक पोस्ट, ये वो हर जगह थे लगातार, और वो चेक भी कर रहे थे, पूरा वो था। हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने कहा चलो अल्लाह ने कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, ये कश्मीर फिर जन्नत की तरह। फिर हम उसमें शिकारे में घूम रहे थे, तो बड़ा ज़बरदस्त महसूस हो रहा था और खुशी भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था। मौसम बहुत अच्छा था। फिर बाहर बैठे रहे, बाहर बैठ करके, क्योंकि आज से पहले जब मैं 7-8 साल पहले गया था, 16 में गया था मेरे ख्याल से, तो मुझे तब बाहर बैठते हुए डर लग रहा था। 16 से 25 में इतना बदलाव आ गया? तो मुझे उस वक्त 16 में बाहर बैठते हुए डर इसीलिए लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए, मतलब एक दहशत का मामला हुआ, कुछ नहीं था। बट मुझे, लेकिन इस बार मुझे खुद नहीं डर लग रहा था। नहीं डर लग रहा था? बाहर बैठा थे। हाँ बाहर बैठे थे। जो सच्चाई है वो यही है। किसको क्रेडिट देंगे इस बात की? नहीं देखिए, निश्चित रूप से क्रेडिट जो हालात, जो माहौल बने थे, निश्चित रूप से क्रेडिट जो सरकार है मौजूदा उसको जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है
ये कोई मतलब मैं मतलब कोई मेरी कोई लड़ाई, हाँ credit- हम लोग देखिए, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, तो विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त साहब हर चीज के अंदर बुराई बुराई इसीलिए बुराई तो पूछ देखते रही रहो। हूँ, बहुत लोग होते हैं जो नहीं नहीं बात बुराई जैसी बुराई वैसी देखते रहो, कहते मैं हैं। ये नहीं कहा। हाँ। तो मैंने कश्मीर के अंदर ये चेंज देखा अपनी आंख से। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहा हूँ। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं तो पूछ रही हूँ। मैंने ये देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के लोगों को रोजगार भी, काम भी, ये, और वहाँ के लोग बहुत हम्बल और वो खुश बहुत थे। जितनों से भी मेरी बात हुई, चाहे वो फल बेचने वाला हो, चाहे वो दुकान चलाने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। तो 2016 से लेके अभी तक लॉ एंड ऑर्डर तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के ही हाथ में है, वहाँ का भी अभी भी लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। मैंने ये कब कहा? तो क्रेडिट किसको देंगे इमरान मैंने भाई? अभी यही तो कहा कि क्या? क्रेडिट उसी को जाएगा जिसकी सरकार है। मैंने तो कहा, तो एक बार डिस्क्रेडिट भी तो उन्हीं को जाएगा। अगर क्रेडिट उनको जा रहा है तो डिस्क्रेडिट भी तो उनको जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, उसमें तो कोई मनाही नहीं कर रहा है। तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ, जो बात जो सच्चाई है वो हकीकत बोल रहा हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।